जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में बुद्ध अष्टमी की कथा सुनाएंगे। आज बुद्ध अष्टमी का व्रत है, तो आप इस व्रत को कीजिए और इस कथा को पूर्ण सुनिए, तो आपको बहुत ही फलदायक अवसर मिलेगा और गणेश जी महाराज की कृपा बनी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है, उसे मृत्यु के पश्चात नरक की प्राप्ति नहीं होती। और लोक कथाओं के अनुसार बुद्ध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बुद्ध अष्टमी की तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है, उसे बुद्ध अष्टमी कहते हैं। बुद्ध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुद्धदेव और सूर्य की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुद्ध कमजोर होता है, उनके लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान के साथ बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है, उसके सातों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से धन धान्य, पुत्र प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति होती है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य धरती पर सभी सुखों को भोगकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करता है। चलिए शुरू करते हैं बुद्ध अष्टमी की कथा। तो आप इस कथा को पूरा सुनिए, अधूरा ना सुनिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नाम का राजा रहा करता था। वह लड़ाई में मारा गया था। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। अपने पति के बिना राजा से निराशित होकर इधर उधर भटकने लगी। वह अपने 2 बच्चों को लेकर दूसरे देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करती रही। और गेहूं पीसते पीसते वह थोड़े से गेहूं जाकर अपने लिए रख लेती और उसे अपने भूखे बच्चों का पेट पालन करती थी। कुछ समय के पश्चात उर्मिला का निधन हो गया था और उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाहित होकर योग्य हो गई थी। वह अंतिम रूपवती थी। उसका विवाह दूसरे देश के धर्मराज से हो गया था। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी से श्यामला से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उनके मन में उत्सुकता बनी रही। एक दिन धर्मराज जी किसी काम के लिए व्यस्त थे, तो श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहाँ देखा कि उसकी माता उर्मिला को अत्यंत भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल में कड़ा में बार बार डाल रहे हैं। विजित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहाँ भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो यमदूत उसके माता के मस्तक में किले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रावण उसका बस कर रहे हैं। 5वें में लोहे के स्तन से पीड़ित होकर, 6ठे में कोल्लू के बीच में एक के समान पेरी जा रही है और 7वें को खोलकर देखा तो उसकी माता की हजारों कर्मी भ्रमण कर रहे हैं और रुधिर आदि लुप्त हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे वह इतनी दुर्गति को प्राप्त हुई है। यह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज ने बोले, हे प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत में गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो? तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भक्षण कर रहे हैं तो 7 कुल दुखी की प्राप्ति होते हैं, और चुराकर खाए तो उस तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं। तब तक नरक में उदारनी होगा। जो गेहूं इसने चुराए हैं, वे ही कर्मी बनकर उसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी किया है मैं सब जानती हूँ, फिर भी आप को ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी माता का नरक उदार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था, उसी का फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो। इस संकट से उसके मुक्ति हो जाए। यह सुनते ही श्यामला स्नान कर व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया।
व्रत के फल से प्रारब्ध उसकी माता भी उसकी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक में चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपने संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य और पुत्र दीर्घ आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बैसाख माह में रोजाना सुनी जाने वाली बैसाख की कहानी सुनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस महीने रोजाना ये कहानी सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसकी 2 रानी थी। बड़ी रानी धर्म पुण्य में बहुत ही विश्वास रखती थी, सो उसने अपने घर में बहुत से मिट्टी के घड़े, पंखे और जोक मंगवाकर रख लिए थे। बैसाख माह के शुरू होने ही बड़ी रानी शहर से बाहर सूर्योदय होने से पहले स्नान करने के लिए कुआं, तालाब, नदी, बावड़ी आदि जो भी कुछ मिल जाता था उसी में स्नान करती थी और घड़ा, पंखा तथा जौ का दाना करती थी। रास्ते में सब मंदिरों के दर्शन करती थी और जो भी वृक्ष पड़ते थे सबको जल से सींचती थी। यह बात छोटी रानी को सहन नहीं होती थी। एक दिन छोटी रानी ने राजा से कहा, महाराज, अपने यहाँ सब कुछ होते हुए भी राजघरानों की मर्यादा छोड़ते हुए बड़ी रानी सुबह से बाहर निकलकर ये सब काम करती है। क्या यह राजघराने की शोभा की बात है? यह सुनकर राजा ने गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचरों ने यही सब खबर लाकर राजा को दी। राजा ने बड़ी रानी को बुलाकर उससे पूछा, रानी, क्या तुम इस तरह की काम कर रही हो? रानी ने कहा, हाँ महाराज, मैं स्नान भी करती हूँ और दान भी करती हूँ क्योंकि यह बैसाख का महीना है। राजा ने कहा, कल से तुम ये काम सब कुछ बंद करोगी। लेकिन रानी नहीं मानी तो राजा ने उसे देश निकाल दिया और अपने राज्य में जितने भी मंदिर थे वे सब तोड़वा दिए, सब पेड़ कटवा दिए। अब तो रानी जंगल में पहुंचकर एक जगह बैठ गई और भगवान का ध्यान करने लगी। हे प्रभु, मेरा यह नियम कैसे पूरा होगा? इस प्रकार उसे भूख प्यासे बिना स्नान आदि के 3 दिन व्यतीत हो गए। तब भगवान ने मन में सोचा कि यह रानी मेरी पूजा कार्य के कारण इतनी सताई जा रही है। भगवान का एक बालक का रूप रखकर उसके सामने आए और बोले, मैया, तुम उठो और भोजन करो, मैं भोजन लाया हूँ। रानी बालक की यह बात सुनकर बोली, मैं बिना कोई नियम किए भोजन नहीं कर सकती। तब बालक रूपधारी भगवान बोले, अच्छा, आंख बंद कर। रानी ने आंख बंद कर ली। अब तो वहां पर लहर लहर करती गंगा जी बह रही थी और एक बहुत बड़ा बगीचा लग गया जिसमें तरह तरह के फल फूल, तुलसी, पीपल आदि के वृक्ष लगे हुए थे और एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ था जिसमें सब देवताओं की मूर्तियां भी थी। एक कोठरी में नीरे मिट्टी के घड़े व पंखे रखे थे और दूसरी कोठरी में जोक भरे पड़े थे। रानी ने आंख खोलकर देखा तो वह बहुत ही खुश हुई। तब बालक रूपधारी भगवान बोले, मैया, तेरे नित्य नियम की सब चीजें रखी है, रसोई घर में तुम्हारे लिए भोजन भी तैयार रखे हैं, अपना नियम पूरा करके भोजन करो। यह कहकर बालक रूपी भगवान अंतर ध्यान हो गए। रानी ने अपना सब नित्य नियम करके भोजन पाया। अब तो वह नित्य नियम इसी प्रकार करने लगी। उधर राजा ने यह सब पेट कटवा दिए। एक दिन वह राजा आखेट खेलने को अपने महलों से बाहर निकला। उस दिन उसे कोई शिकारी नहीं मिला और वह बहुत दूर चला गया। राजा तेज गर्मी के कारण भूख प्यास से घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर कहीं भी छाया आदि कुछ नहीं मिला। तब फिर वह और आगे चला तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तब वह उस दिशा की ओर चला। आगे चलकर राजा को कुछ ही ठंडी हवा मालूम पड़ी और वह उसी बगीचे के पास पहुंच गया। राजा वहाँ क्या देखता है कि बहुत बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, अनेक क्यारियां फूलों से लदी रही हैं, अनेक वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, कुआं तालाब भी बने हुए हैं। राजा को यह देखकर बहुत सुख मिला और घोड़े को वहाँ बांधकर एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा पे सो गया। रानी ने ऊपर से झांका कर देखा, अरे यह तो हमारे राजा हैं, ये यहाँ किससे सो रहे हैं। वह एक थारी में बहुत फल रखकर शरबत बनाकर लाई, साथ में एक तड़का पंखा भी लाई। पंखा से वह राजा की हवा करने लगी। जब राजा को ठंडी हवा लगी तो राजा की आंख से नींद खुल गई। रानी को अपने सामने देखा तो राजा चकित हो गया और रानी से बोला,
तू यहाँ कैसे? रानी बोली, महाराज यह सब कुछ आपका ही है, जगह जगह राजा का रानी के नाम से लिखा रखा है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। रानी ने आप बीती सारी बात राजा को बता दी। अब तो राजा भी बड़ा खुश हुआ और बड़ी रानी के पास ही रहने लगा। राजा रानी से बोला, बताओ अब मैं छोटी रानी को क्या सजा दूं जिसने मुझे इतना गलत काम कराया? रानी बोली, महाराज उसे भी यहाँ ले आओ, वह भी दान पुण्य आदि कर्म करेगी। महाराज विशाख महीने में जो जल तथा अन्न का दान नहीं करता है उसे छिपकली की योनि मिलती है। राजा बोला, वह कैसे? कुछ प्रमाण बताओ। तब रानी बोली, सुने एक राजा था, उसने एक मुनि के लिए निमंत्रण दिया था। मुनि स्नान करके आए और जब उन्होंने अपने गीले वस्त्र फटकारे तो उसमें से कुछ जल की बूंदें एक कोने में बैठी हुई छिपकली के ऊपर पड़ी। उस जल की बूंदों के पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया। वह मुनि से बोली, मेरा उद्धार करो। मुनि को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लेकर विशाख मास में स्नान करने का एक दिन का पुण्य उसे दे दिया। पुण्य देते ही वह छिपकली राजा के रूप में प्रकट हो गई और अपने पूर्ण जन्म की बीती हुई सब बातें बताई। मुनि से पूछा, मैं छिपकली कैसे बना? इसका कारण कहो। मुनि ने थोड़ी सी ध्यान देकर उसके पूर्व जन्म का सब हाल जान लिया और बोले, हे राजन, तुमने बहुत कुछ दान किए लेकिन अन्न और जल का दान नहीं किया, इस कारण तुमको छिपकली का जन्म मिला है। अब तुम पाप मुक्त हो गए हो। यह सुनकर छिपकली रूपधारी राजा को देखते देखते स्वर्ग में विमान आया और वह उसमें बैठकर मुनि को दंडवत करके स्वर्ग चला गया। राजा रानी के मुख से यह कथा सुनकर प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपने राज्य में बेवड़ी पिटवा दी। सब कुछ विशाख माह में कुआं, तालाब, नदी आदि में स्नान करके जल अन्न का दान करें और यह कहानी रोज पूरे विशाख माह में सुने। विशाख माह में हमें क्या दान करना चाहिए, चलिए बताते हैं। जल का घड़ा, सुराई, चावल, दाल, चीनी, बूरा, नमक, घी, आटा, गेहूँ, साग, बेग फल, आम, ककड़ी, खरबूजा, नींबू, केला आदि फल, खस, शरबत, पंखा, दूध, दही, छाछ, पान, ठंडाई, मुरबा, आंवला, वस्त्र, चटाई, छाता, जूता, खड़ामू आदि, आम का पन्ना, कपूर, तिल, दक्षिणा आदि अनेक दान करना चाहिए और ये अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए और इसके साथ पूजा भी अवश्य करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको विशाख माह में रोजाना सुनने वाली विशाख माह की कहानी सुनाई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।